नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। आज 20 जून शनिवार के सभी देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। भारत चीन सीमा विवाद के मद्देनजर भारत ने फॉरवर्ड बेस पर तैनात किए लड़ाकू विमान। वायुसेना चीफ ने लिया तैयारियों का जायजा। जी हां, भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच लेह से लद्दाख तक आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं तो हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही भी बढ़ चुकी है। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को अग्रिम बेसों पर तैनात कर दिया है। इसी बीच वायुसेना चीफ आरके भदौरिया ने लेह और श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया है। इस बीच भारत ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट्स को एडवांस पोजीशन में तैनात कर दिया है जहां से वो तुरंत उड़ान भर सकते हैं। चीन विवाद पर पीएम मोदी ने कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा, न ही पोस्ट किसी के कब्जे में है। जी हां, गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जहां पर उन्होंने कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत से 1 इंच भी कोई नहीं छीन सकता है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। दोस्तों, अगली खबर भी कल हुई सर्वदलीय बैठक से आ रही है जहां लद्दाख में हुई चीन से झड़प के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आप और आरजेडी को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर आप और आरजेडी के नेता नाराज हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने फैसला किया था कि संसद में जिस पार्टी के सदस्यों की संख्या 5 है उन्हीं को इस बैठक में बुलाया जाए। संसद में दोनों पार्टियों के सदस्यों की संख्या 5 से कम है। वहीं केंद्र सरकार का यह फैसला आम आदमी पार्टी और आरजेडी के गले नहीं उतर रहा है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है। उन्होंने कहा कि एक अजीब और घमंड वाली सरकार केंद्र में है। सरहद पर टेंशन, शरद पवार को राहुल गांधी के सवाल पर आपत्ति, कर डाली ये बात। जी हां, चीन के हमले में लद्दाख सीमा स्थित गलवान घाटी में 20 सैनिकों के शहीद होने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार ने राहुल गांधी के उस सवाल पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा कि गलवान में सिपाहियों को निहत्थे क्यों भेजा गया। शरद पवार ने मीटिंग में कहा कि सैनिकों ने हथियार उठाए या नहीं, इसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से होता है। हमें ऐसे संवेदनशील मामलों का सम्मान करना चाहिए। नेपाल के नए नक्शे को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नेपाली सेना ने भारतीय सीमा पर बनाई चौकियां। जी हां, नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नेपाल के सेना ने उत्तराखंड में भारत से लगी सीमा पर हथियारबंद जवानों को तैनात कर दिया है। निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह को मिली जमानत, फिर भी रहेंगे जेल में। जी हां, जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह को एक मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि ये जमानत मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि बाय डिफॉल्ट मिली है क्योंकि तय समय पर पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दहलाने की साजिश मामले में देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में उन्हें जमानत मिली है, लेकिन फिलहाल आरोपी देवेंद्र सिंह अभी जेल में ही रहेंगे। आपको बता दें कि आरोपी देवेंद्र सिंह पर आतंकियों के साथ सांठगांठ का आरोप है। आतंकियों को लॉजिस्टिक पहुंचाने और मदद करने का आरोप है। इसी मामले में आरोपी देवेंद्र सिंह को NIA ने गिरफ्तार किया था। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रेलवे ने शुरू की एयरपोर्ट की तरह बोर्डिंग सुविधा। जी हां, कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सुविधा की शुरुआत कर दी है। स्टेशन घुसने पर सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। उर्जित पटेल को मिली नई जिम्मेदारी, RBI गवर्नर पद से दिया था इस्तीफा। जी हां, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नई जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल उर्जित पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। उर्जित पटेल से पहले इस पद को विजय केलकर संभाल रहे थे। केलकर ने 2014 में इस पद को संभाला था। बहरहाल उर्जित पटेल 22 जून को चेयरमैन पद को संभालेंगे। एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है जहां जारी मुठभेड़ में 8 आतंकवादियों को मार दिया गया है। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस साल मारे गए 120 आतंकी।
जी हां, जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने जम्मू कश्मीर में जाडी मुठभेड़ के बारे में बताया कि अवंतीपुरा में कल 8 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि इस साल अब तक 120 आतंकी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इसी तरह हमारे वीर जवान आतंक का सफाया करते रहेंगे। आप भारतीय सेना के सपोर्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ चुकी है तथा उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। जी हां, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ी और उनका कोरोना का इलाज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उनका निमोनिया भी बढ़ गया है। वहीं बुखार अब भी है। एक और जहां सत्येंद्र जैन को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की बात चल रही है, वहीं राजीव गांधी अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया है कि इस समय सत्येंद्र जैन की हालत स्थिर है। अस्पताल से रेफर करने का कोई भी विचार नहीं किया गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उन्हें जल्द ठीक होने की कामना की है। इनसे रिलेटेड न्यूज हम आपको शीर्षक न्यूज पे बताते रहेंगे, तो कृपया बने रहें शीर्षक न्यूज के साथ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। जी हां, तो मैं आपको बता दूं कि देश में अब तक 3,92,500 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। वहीं 2,11,900 लोग रिकवर्ड हो गए हैं तथा मृतकों की संख्या 12,904 हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र राज्य में 1,24,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण 2020 रविवार को लगेगा चूड़ामणि सूर्य ग्रहण। आज बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट। जी हां, आषाढ़ कृष्ण अमावस्या 21 जून दिन रविवार को खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा, जो भारत में भी दिखाई देगा। हनुमान सेतु मंदिर के वेदाचार्य गोविंद शर्मा व ज्योतिषी आनंद दुबे ने बताया कि लखनऊ में ग्रहण का समय प्रातः 10:27 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। उन्होंने बताया कि इस ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व अर्थात 20 जून शनिवार की रात्रि 10:27 से प्रारंभ हो जाएगा। इस कारण राजधानी में मंदिर 21 जून को प्रातः नहीं खुलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, बीसीसीआई अगले महीने से अपने शीर्ष क्रिकेटरों के लिए 6 हफ्ते का शिविर का आयोजन करेगा और इस पर अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसमें नजर आएंगे। धोनी पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्हें केंद्रीय अनुबंध सूची से हटा दिया गया है, लेकिन जब शिविर होगा तो इसमें अनुबंध पूल से बाहर खिलाड़ी भी होंगे। वहीं चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष MSK प्रसाद ने PTI से कहा कि अगर कोई T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो संभवतः धोनी को बुलाया जा सकता है, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज को लेकर चयन समिति अलग तरीके से सोच सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सोने चांदी के भाव जानते हैं। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का दाम 144 रुपए प्रति ग्राम बढ़ा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के भाव पर 150 रुपए की तेजी रही। रुपए में कमजोरी और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के चलते शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने का दाम 144 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के भाव में 150 रुपए की तेजी रही। बता दें कि यह लगातार चौथा दिन है जब सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले गुरुवार को 10 ग्राम सोने का भाव 280 रुपए बढ़ा था। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल के कुछ हिस्सों, ओडिशा, तेलंगाना, दक्षिणी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में अगले 24 घंटों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी।